देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री माशुपवासी सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज साहिब की 25वीं पुण्यतिथि स्वर्गारोहण के दिवस में मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज के बारे में मेरे गुरु महाराज माशोपवासी वात्सल्य रत्नाकर तपो मार्तंड श्री सन्मत सागर जी महाराज के श्रीमुख से अनेकों संस्मरण मैंने सुने और उन संस्मरणों को सुन करके आचार्य श्री विमल सागर जी का स्वर्गारोहण हम सबके लिए बड़े दुख की एवं समस्याओं का निराकरण के लिए बड़ी समस्या बन गई है। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज समकालीन थे और उन्होंने अपने जीवन में सभी समस्याओं का अंत ही नहीं किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज के तद पदानुसार समस्याओं का वे समाधान देते थे। ऐसे आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज को आज हम 25वें रजत जयंती महोत्सव के रूप में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं उनकी आत्मा को और उनकी आत्मा के अनुभव को पाना चाहता हूँ और उनके समान ही मेरे अंदर सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होवे, रत्नात्रय की प्राप्ति होवे और उनके समान ही मैं अपने चारित्र को बना पाऊँ। ऐसी अभ्यर्थना के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को, आयोजकों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। और जब जब तक सूरज चाँद है, दिग्दिगांतर हैं, तब तक आचार्य श्री की पुण्यतिथि मनाते रहें, उनके गुणानुवाद हम करते रहें और उनके समान ही अपना स्वभाव हम बनाते रहें। सरल, सहज और दयामय, वात्सल्यमय स्वभाव सभी का बने, ऐसी भावना के साथ मैं उनके श्री चरणों में बारंबार तीव्र भक्तिपूर्वक त्रिकरण नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को जब मैं पहली बार मिला 1986 में मुंगाणा नगर में, बांसवाड़ा प्रांत के मुंगाणा नगर में मैं जब आचार्य श्री से मिला तो आचार्य श्री ने मुझसे पूछा, बेटा क्या स्वाध्याय करता है? मैंने कहा आचार्य श्री मैं सठखंडा गम पढ़ रहा हूँ। तो आचार्य श्री ने मुझे बोला कि बेटा सठखंडा गम बाद में पढ़ना, पहले तू जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ ले। क्योंकि वो जैसे थे धीर वीर गंभीर, वैसे ही वो समाज को, दुनिया को, साधु वर्गों को बनाना चाहते थे। क्योंकि व्यक्ति का जो आज का ज्ञान है वह उस ज्ञान से तर्क पैदा कर रहा है, लेकिन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का ज्ञान जो था वह आत्मवादी थे, आत्मज्ञानी थे, आत्मनिष्ठ थे, आत्मानुशासन को ही मानते थे और आत्मानुशासन को मानते हुए सभी शिष्यों को भी पितृवत स्नेह वय से और जीने की सलाह देते थे। आचार्य श्री के शासनकाल में दीक्षित सभी शिष्यों में प्रधान मेरे गुरु महाराज आचार्य श्री सन्मत सागर जी ने एक बार मुझे बताया कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज साहिब को ग्रस्त अवस्था में किसी ने आकर के दवाई मांगी। वो नेमीचंद के रूप में थे, अपने घर में थे, भोजन बना रहे थे। उन्होंने उस बुढ़ी माँ को बोला कि अभी तो मैं भोजन बना रहा हूँ, बाद में आकर के दवाई ले जाना। लेकिन वह बुढ़ी माँ ने कही मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कृपा करके उसकी दवाई दे दीजिएगा। तो नेमीचंद जी ने क्या किया, चूल्हे से राख निकाल करके पुड़िया बांध करके उसको दे दी। बोले बुढ़ी माँ इस दवाई को अपने बेटे को खिला देना। तो वह बुढ़ी उस पुड़िया को ले गई और उसने अपने बच्चे को खिला दिया। खिलाते ही उसका बुखार उतर गया, उसका शरीर का विष निकल गया। तो वो दूसरे दिन फिर आई,
बोले वो पुड़िया से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है महाराज, मुझे और भी दे दो दवाई ताकि मैं अपने बच्चे को स्वस्थ बना सकूं, सुंदर बना सकूं। आचार्य श्री ने पूछा कौन सी दवाई? फिर उनको याद आया कि ये कल आई थी और मैंने राग दे दिया था। तो आचार्य श्री के प्रति जो लोगों का श्रद्धान था, आचार्य श्री के प्रति जो लोगों का भाव था, वह भाव ही उनका इतना कार्यकारी था। एक कथा मुझे याद आती है, बहुत सुंदर कथा है कि रामचंद्र जी जब गंगा पार कर रहे थे, केवट से उन्होंने कहा केवट मुझे उस पार ले चल। तो केवट ने उनके चरणों को पखारने की लालसा से कहा कि भगवान मैंने सुना है आपके ये चरण जिसके ऊपर पड़ते हैं वह स्त्री बन जाती है। आपने एक शिला के ऊपर पैर रखा था तो वह स्त्री बन गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों को पहले रगड़ रगड़ के धोऊं और उसका सब चमत्कार निकाल दूं, क्योंकि मेरी काष्ठ की नाव है और काष्ठ की नाव कहीं स्त्री बन गई तो मुझे उसका निर्वाहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निर्वाहन का मेरा जरिया सिर्फ यह नाव है। ऐसी बातें करके रामचंद्र जी के मंद मंद मुस्कुराते हुए भावों से उसने उनके चरणों को पखारा और पखारने के पश्चात उनको नाव में बिठा करके गंगा के उस पार ले गया। जब सीता जी ने उनके हाथों से उंगलियों से अंगूठी निकाल करके केवट को देने लगी तो केवट कहने लगा प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, क्योंकि आप मेरी जात बिरादरी के हैं और जात बिरादरी का जब काम आता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में जा कर के उसकी सेवा करता है। हे प्रभु मैंने आपको गंगा नकाया है, यदि मुझे उतराई ही देनी है आपको तो मुझे इस भव से पार कर दीजिएगा। वैसे ही आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के स्वभाव में था, वे कभी किसी से किसी प्रकार का राग नहीं रखते थे। जब राग नहीं था तो देश होने ही वाला नहीं था। वीतरागी थे, वो जो कुछ भी करते थे जीवों के ऊपर उपकार करते थे, दया भाव से करते थे, अनुग्रह के लिए करते थे। और उनके जीवन में सबसे बड़ी बात रही है कि इतना सरल व्यक्ति, इतना सामान्य व्यक्ति कि 5 वर्ष की उम्र का व्यक्ति हो वो भी उनसे प्रसन्न होता था, और 50 वर्ष का उम्र हो व्यक्ति हो वो भी उनसे प्रसन्न रहता था, क्योंकि आचार्य श्री के वचन में कहीं स्वार्थ भाव नहीं था। उनके वचन में कभी छल का भाव नहीं रहा। उन्होंने जितने भी शिष्यों को दीक्षा दी, शिक्षा दी, वे सारे के सारे अपने आत्मकल्याण कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज के इस शासन काल में, भगवान महावीर के शासन काल में सबसे ज़्यादा यदि शिष्य हैं तो आचार्य श्री महावीर कीर्ति की परंपरा के ज़्यादा शिष्य हैं। और सभी को उनका आदेश है, उपदेश है कि सभी जीव सरलता से, सहजता से अपना जीवन व्यतीत करो। और सरलता जिसके पास आती है वो निश्चित है ज्ञानी होता है, क्योंकि अज्ञान दशा में सरलता नहीं आ सकती है। ज्ञान वह वस्तु है जो संपूर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ सभी का नाश करता है। आचार्य श्री ज्ञानी थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए। लोग बताते हैं आकर के कि उनकी पढ़ाई के बारे में एक दिन किसी ने मुझे बताया कि आचार्य श्री को रोज़ शाम को श्रावक लोग, हमारी चित्रा बाई जी और नंदामती माता जी साहिब आती थीं और उनको 5 ग्रंथ दे करके जाती थी शाम को। आचार्य श्री सारी रात उनको उलटते पलटते थे और सुबह एक एक बात का जवाब देते थे। तो लोग पूछा करते हैं, प्रश्न करते हैं कि 5 ग्रंथों का रात को क्या अध्ययन हो जाता होगा? तो मैंने अपनी आँखों से और अपने कानों से ये बात सुनी और देखी है कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज विषय अनुक्रमण का पढ़ा करते थे और विषय अनुक्रमण का पढ़ करके और उस ग्रंथ के एक एक शब्द को वो ऐसे पिक्चराइट कर लेते थे कि सुबह उनका जवाब सामने आ जाता था। आचार्य भगवान बड़े ज्ञानी थे
और इस ज्ञान के कारण ही आज संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के वो गुरु बने। संपूर्ण जैन समाज ने उनके सामने जा कर के अपनी सारी समस्याएं को बता करके उसका समाधान पाया। साधु वर्ग ने समाधान पाया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज छोटे से छोटे क्षुल्लक तक को मिलने के लिए चले जाते थे। मेरी आंखों देखी बात आप लोगों को बताऊं, 1986 में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज लुहारिया से विहार करते हुए और धरियावत के लिए जा रहे थे। बीच में मुंगाड़ा आया। मेरे गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान थे। हम सभी 25 पिछी वहाँ विराजमान थे। हमने गुरु महाराज को लेने गए और आचार्य श्री की तबीयत खराब होने की वजह से आचार्य श्री जा नहीं पाए। तो आचार्य श्री को देखने के लिए वो उनके कक्ष में गए और उन्होंने पूछा, कैसा है सन्मत सागर तू? तो ऐसी उनकी वात्सल्य करुणा थी और ऐसे उनके विचार थे। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज इस काल में यदि होते, ज़्यादा वात्सल्यधारी थे, इतने ज़्यादा स्थितीकरण करने वाले थे और उपगूहन अंग उनके पास इतना था और उतनी ज़्यादा भी उनके पास अनुशासन था। मैंने तो उनके अनुशासन को देखा नहीं, लेकिन मेरे गुरु महाराज बताया करते थे कि आचार्य श्री विमल सागर जी हम लोगों को प्रायश्चित में 2-2 घंटे का सामयिक करने का नियम दिया करते थे और खड़े होकर के सामयिक करवाते थे। तो इस तरीके से एक आचार्य को अपने शिष्य के ऊपर आत्मानुशासन बताने करने के लिए इतना कठोर दंड भी दिया करते थे और उतने ज़्यादा सरल भी थे कि कोई भी आ जाए उनके पास, उनके शरीर से खेले, उनसे बात करे, आचार्य श्री सभी का समाधान करते थे। आज वर्तमान में दिगंबर जैन मुनियों में वात्सल्य का, स्थितीकरण का, उपगूहन अंग का दूर दूर तक के कहीं नामो निशान नहीं दिखता है। एक मुनि दूसरे मुनि के देखने को, उनकी समस्याओं को सुनना तो बहुत दूर की बात है, उनकी समस्याओं को समझना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनकी समस्याओं को माइक में बोल करके जिन्होंने दिगंबर जैन समाज को जोड़ा, साधु वर्ग को जोड़ा और साधु वर्ग को जोड़ करके उनकी स्थितीकरण करके और आज यहाँ तक के ये धर्म आ पाया है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी जैसे दिगंबरों मुनियों का समागम हमें फिर से प्राप्त हो। हम खोजते हैं, हमारी आंखें तरसती हैं कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कब आएंगे और कब इस दिगंबर मुनियों का स्थितीकरण होगा और दिगंबर जैन धर्म का स्थितीकरण होगा। भगवान से अनेकों बार प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्वधारी, विमल सागर व्यक्तित्वधारी का पुनः प्रवेश हो धर्म में और सभी जीव धर्म से लगें। यही भावना के साथ बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की जय। रजत जयंती महामहोत्सव में आचार्य श्री के चरणद्वय को मैं भाव भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 है, विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है
तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। तू है भक्तों का भाग्य विधाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। अरे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयती अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।